तथागत गौतम बुद्ध की कथा सुनाते हैं, आज कथा सुनाते हैं। इनकी करुणा और ज्ञानशील की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तथागत गौतम बुद्ध की कथा सुनाते हैं, आज कथा सुनाते हैं। इनकी करुणा और ज्ञानशील की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। में कपिलवस्तु एक राज कहाता था, जो शाक्य वंश के वीरता का गाथा गाता था। शाक्य वंश के राजा थे जिनका शुद्धोधन नाम, रानी महामाया थी जिनका था बड़ा सम्मान। एक दिन राजमहल में ऐसी शुभ घड़ी आई, गूंज उठा पूरा कपिलवस्तु, बज चारों ओर बधाई। जन्म लिया जो बालक साधारण था नहीं इंसान, भविष्यवाणी हुई ऋषियों की बनेगा ये महान। बालक का जो नाम पड़ा सिद्धार्थ बताते हैं, आज कथा सुनाते हैं। इनकी करुणा और ज्ञानशील की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। के बाद महल में दुख का बादल छाया, हाथ छुड़ा के राजकुमार से चली गई महामाया। मौसी महाप्रजावती गौतमी ने गोद उठाया, अपने पुत्र समान ही वो गौतम को गले लगाया। 16 वर्ष की आयु में घड़ी खुशी की एक आई, शाक्य वंश और कोली वंश में गूंज उठी शहनाई। दुल्हन बना के यशोधरा को घर वो लाते हैं, आज कथा सुनाते हैं। इनकी करुणा और ज्ञानशील की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। का राजा ने पूरा प्रबंध किया, तीनों ऋतुओं के आधार पर 3 महल बना दिया। दास दासियां सबको सेवा में लगा दिया। कुछ दिन बाद महल में राजकुमार ने जन्म लिया। मोह माया ना बांध सकी उनको संसार की, महलों की ना चिंता थी ना घर परिवार की। एक दिन
पूछने पे सारथी उनको हाल बताते हैं, हज कथा सुनाते हैं। इनकी करुणा और ज्ञानशील की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब घूमने निकले दिखा उन्हें बीमार, राजन ने सारथी से पूछा कौन है ये लाचार। सारथी बोला है राजन ये दुख कहलाता है, जीवन का ये सत्य है हर प्राणी पे आता है। तीसरे दिन जब भ्रमण को निकले दिखा उन्हें एक लाश, घर वाले सब रो रहे थे बैठ के उसके पास। राजन के मन में फिर से प्रश्न उठा एक बार, क्यों सब बिलक बिलक कर बहा रहे आंसुओं की धार। फिर सारथी राजन से मृत्यु को अटल बताते हैं, हज कथा सुनाते हैं। इनकी करुणा और ज्ञानशील की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। को देख के राजा विचलित हो गए, वापस महल को आए फिर चिंता में खो गए। अगले दिन फिर भ्रमण पे निकले दिखा एक सन्यासी, मोह माया सब छोड़ के जो बन गए थे अविनाशी। देख के राजकुमार का तब मन हुआ खुशहाल, राजपाट सब छोड़ महल से निकल गए तत्काल। राजगृह पहुँचे तप खातिर मिले उदक अलार कला, योग साधना समाधि सीख पहुँचे उर्वेला था। 6 वर्ष के तप के बाद भी वो संतुष्टि न पाते हैं, हज कथा सुनाते हैं। इनकी करुणा और ज्ञानशील की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। की पूर्णिमा को बैठे थे लगा के ध्यान, बट वृक्ष के नीचे प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान। उसी गांव की एक स्त्री जिसका सुजाता नाम, बट वृक्ष की पूजा करने आती थी सुबह शाम। मनोकामना सुजाता की जब पूरी हो गई, खीर चढ़ाने वृक्ष देवता के वो निकट गई। खीर खिलाया सिद्धार्थ को उसने वृक्ष देवता जान, उसी
आपको प्राप्त हुआ फिर सच्चा ज्ञान। तभी से राजकुमार गौतम बुद्ध कहते हैं, हाँ जी कथा सुनाते हैं, इनकी करुणा और ज्ञानशील की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हो गया बहुत मशहूर, ज्ञान प्राप्ति के लिए भिक्षु सब आने लगे भरपूर। कुछ दिन बाद फिर सारनाथ में दिया पहला उपदेश, होने लगा विस्तार धम्म का देश और विदेश। शिष्यों के संग धम्म प्रचार में कुशीनगर आए, 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण पाए। ज्ञानशील और समता का सबको वो पाठ पढ़ाए, त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक का मार्ग दिखाए। पूरे विश्व में गौतम बुद्ध जी पूजे जाते हैं, हाँ जी कथा सुनाते हैं, इनकी करुणा और ज्ञानशील की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं